तो बच्चों वी वर कंटिन्यूइंग विद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब देखो हमने इन आवर प्रीवियस सेशन वी सॉ विद फॉर चार्ज हमने देखा, करेक्ट। अच्छा एक और डिवाइस होता है इलेक्ट्रोस्कोप करके, सुना है नाम इलेक्ट्रोस्कोप? हाँ सर, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। यस, जनरली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हम देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल सा डिवाइस है, क्या होता है, एक सर बॉडी चार्ज है कि नहीं वो डिटेक्ट करता है, और कौन सा यस, टाइप ऑफ चार्ज है वो भी। हाँ यस। देखो इलेक्ट्रोस्कोप से हम क्या करते हैं, ये ग्लास का कवरिंग रहता है, यहाँ पे भी पूरा सब कॉर्क एंड ऑल दिस इज इंसुलेटर। यहाँ पे एक ब्रास रॉड। मेटल का ब्रास या मेटेलिक रॉड रहता है, ठीक है। Yes, sir. So this is a metallic rod and ठीक है ना, यस सर। Yes, sir. समझ में आई बात? ओके। और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पर रहता है गोल्ड गोल्ड लीव्स, ठीक है, दीज आर गोल्ड लीव्स। तो बेसिकली क्या है, ये ग्लास, दिस इज ग्लास कंटेनर, ताकि आप देख सको एंड चार्ज यहाँ से लीक ना हो पाए। और ये क्या है तुम्हारा, ब्रास रॉड। दिस इज अ ब्रास रॉड, ठीक है। और दीज आर गोल्ड लीव्स। तो गोल्ड लीव्स बहुत ही थिन रहती है, दे आर जस्ट लाइक, ये आप घर में भी बना सकते हो एक्चुअली। आपके पास ये रहता है फॉइल पेपर, एक लड़की ने बना के दिखाया था मुझे, फॉइल हाँ सर, पेपर। एल्यूमिनियम फॉइल का। एल्यूमिनियम फॉइल रहेगा ना सबके घर में, जिसमें आप खाना ना पैक वैक करते हो ना। बस आपको हाँ एक सर। सिंपल सी हाँ बॉटल सर। लेनी है, एक सिंपल सी बॉटल लेनी है, एक वायर लेना है, ठीक है। एक बॉटल ले लो कोई भी नॉर्मल, जो जो भी आपके घर में रहती है, उसमें ऊपर ढक्कन में एक छेद करो, बस वायर को अंदर डाल दो, नीचे बस दो एल्यूमिनियम की जो फॉइल पेपर रहता है उसको लगा दो, इंस्टेड ऑफ गोल्ड यू कैन यूज एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, ठीक है। एंड इट वर्क्स एक्चुअली। फिर आप क्या करो, अपने हेयर में जस्ट रब योर रूलर, स्केल आता है ना प्लास्टिक का, उसको उसमें टच करके देखो कैसा उसका रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है, यू कैन सी दैट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करते हो आप, जब आप कोई चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आते हो, ठीक है, जब किसी चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आते हो, देन यू सी कि दिस, जैसे सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। जब आप तो इसको फिर वो डाइवर्ज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हो डाइवर्ज करता है। अब यहाँ पे कौन सा मेथड ऑफ चार्जिंग लगा बच्चों, जो आपने इसको यहाँ पे टच करा इंडक्शन। है? इंडक्शन लगा या कंडक्शन लगा? सर आपने टच नहीं किया ना? टच किया है ना मैंने इसको, अच्छा यहाँ किया, पे तो फिर टच करते कंडक्शन। हो, हाँ टच करते हो तो कौन सा लगता है यहाँ पे, कंडक्शन, ठीक है। तो जब जैसे आप टच करते हो तो क्या होता है, इस गोल्ड लीफ पे there's some charge that accumulates, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, करेक्ट। तो वो इसको आपने इसमें, पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल हो जाते हैं। यस, तो रिपेल हो जाता है। अब देखो बच्चों, आपने क्या किया, इसको हटा दिया तुमने, तुम्हें मालूम है कि दिस इज ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब तुमने इसको हटा दिया और तुम एक दूसरा कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए, कोई एक रॉड लेके आए जिसमें कुछ चार्ज था। अब इसमें ये जो चार्ज था, ये क्यू था, क्यू मतलब दिस लेटर क्यू, अभी पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ कोई भी चार्ज हो सकता है, पर इतना पता है ये चार्ज है ही है, ये दिस इज अ चार्ज्ड रॉड। तो जब इसको तुम टच करते हो तुम देखते हो कि गोल्ड लीफ की जो ये है और ज्यादा फैल गई, मतलब चार्ज क्यू इज व्हाट, टच किया है या नहीं सर? टच करने के बाद एंगल ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्कोप प्लस इंक्रीजेस, हो गया सर, सर प्लस। पॉजिटिव। पॉजिटिव, करेक्ट। सो आफ्टर टचिंग अगर एंगल बढ़ गया मतलब क्यू इज पॉजिटिव, व्हाई इट इज पॉजिटिव, और क्योंकि और एंगल बढ़ा। ज्यादा। इंक्रीज हुआ, यस। और तुमने देखा अगर ये कम हो गया देन व्हाट हैपेंस, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया उसने। या सो क्यू हियर इज नेगेटिव, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ऐसे समझा। सर यस टेल मी। सर वो क्यू नेगेटिव, if it was negative फिर it would still deflect each other, right? हाँ बट अभी क्यू अगर यहाँ पे टच करो तो थोड़ा कम कर देगा ना इसको, पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा ना।
डिफ्लेक्ट तो करेगा ही, बट मतलब सर उस वायर कंटेनिंग द गोल्ड लीफ उसमें पहले पॉजिटिव था, पहले फिर बाद में पॉजिटिव हमने था, नेगेटिव यस, डाला। नेगेटिव डाला है तो ना? क्या होगा, इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज हाँ फिर करेगा कि कम, नहीं बराबर। करेगा, यस करेक्ट ना? सर। हाँ इसलिए यहाँ पे इसको ये कम कर देगा। तो अगर आपकी लीफ ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप वाइडेंस, ठीक है, लीफ ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप वाइडेंस Q इज पॉजिटिव, और अगर लीफ ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या बोलते हैं, बिकम्स कॉन्वर्स। कन्वर्जेस, ठीक है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बोल दो, वाइडेंस है डाइवर्जेंस। समझ में आई बात बच्चों? समझ में आई? सर समझा। पर पॉजिटिव चार्ज पहले कैसे डालेंगे? मतलब हाउ विल पहले वी नो हमने व्हाट इज पॉजिटिव? पहले हमने से पॉजिटिव चार्ज टच कराया था ना, पहले हमने से हमें इलेक्ट्रोस कैसे पता वो पॉजिटिव है? अब जैसे आप अगर मान लो तो पहली बार नोन था yes, ना। पहली बार नोन था ना, तो यहाँ पर आपको नोन चार्ज लाना ही पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको ऊपर कुछ कॉम्बिनेशन बताए थे, आप जैसे ग्लास और जैसे प्लास्टिक, या प्लास्टिक को अगर आप हेयर के साथ रब करो तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, प्लास्टिक के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब आप प्लास्टिक को अपने हेयर से रब करते हो तो प्लास्टिक पर एक्चुअली नेगेटिव चार्ज होता है, हेयर्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब आप इसको टच कर रहे हो दैट मींस इलेक्ट्रोस्कोप पे भी कौन सा चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज है। फिर आप एक दूसरा कोई चार्ज बॉडी लेके आओ, उसको इस तो पे, फर लेके आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। यस यस यस, ठीक है, समझ में आया मिताली? ठीक है सर, हाँ। ओके ओके, नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट चार्ज, चार्जेस को आप मेजर नहीं कर सकते, स्टैटिक चार्जेस कैन नॉट बी मेजर्ड। मतलब सर सर ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इट इज अ डिवाइस टू आइडेंटिफाई चार्ज ना। टाइप ऑफ चार्ज, यस देखो सर। व्हेन आई से स्टैटिक चार्जेस कैन नॉट बी मेजर्ड, इसका मतलब ये हुआ, अब चार्ज को तो आप ये तो बता सकते हो कि इतना चार्ज होगा एंड ऑल, बट ऐसी कोई आज तक डिवाइस नहीं बनी है जिससे आप चार्ज को मेजर कर सको, स्टैटिक चार्ज है वो कितना है वो आप मेजर कर सको, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो स्टैटिक चार्जेस को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता है, समझी बात? हाँ सर, पर हम ना मोल कंसेप्ट यस, से निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालोगे? सर नंबर ऑफ एटम्स कितने अभी तो सपोज अभी सपोज तुमने अपने प्लास्टिक रूलर को अपने हेयर्स पे रब किया, कैसे मोल कंसेप्ट से निकालोगे कि कितना चार्ज है प्लास्टिक रूलर के ऊपर? हाँ सर, डेफिनेट होना चाहिए। यस, लेकिन हम मूविंग चार्ज को मेजर कर सकते हैं, मूविंग चार्ज कैन बी मेजर्ड, सर स्पेशली क्योंकि वो मूविंग, मूविंग मतलब एक्सेलरेटिंग ना। हाँ मतलब मूव कर रहे हैं या हाँ सर, तो फिर वो एनर्जी रेडिएट करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा हाई फाई चले गए कुछ, इन फॉर्म ऑफ किसमें, करंट, मूविंग चार्जेस क्या हो गया, करंट हो गया ना, अच्छा अच्छा अच्छा। मूविंग चार्ज इज व्हाट, अगर कोई, हाँ बराबर। अगर किसी वायर में चार्ज मूव कर रहा है मतलब क्या, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करेक्ट? अगर यहाँ पे मैं बोलो चार्ज फ्लो हो रहा है तो दैट मींस व्हाट, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस करंट, व्हाट इज दिस करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, समझ में आई बात? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नथिंग The बट, current is rate of flow. Oh, okay. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज सर वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। यस, ठीक है, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम बोलते हैं करंट। मूविंग चार्जेस को आप मेजर नहीं कर सकते, मूविंग चार्जेस को मेजर कर सकते, स्टैटिक चार्जेस को मेजर नहीं कर सकते। अब देखो अभी बच्चों करंट जब फ्लो क्यों करता है, व्हाई डज दिस करंट फ्लो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ऑब्वियसली, सर मुझे सर ड्यू टू static charge नहीं पोटेंशियल समझा। डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, यस, हाँ मुझे कोई स्टैटिक चार्ज नहीं समझा सर। स्टैटिक चार्ज मतलब वो चार्ज जो रेस्ट पे है उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो कभी भी। कोई डिवाइस सुनी है क्या आपने जिससे आप स्टैटिक चार्ज को मेजर करते हो? सर फिर बैटरी में एक बैटरी ली तो उसमें चार्जेस मूविंग रहते हैं क्या? बैटरी में हो सकते हैं आपके स्टैटिक चार्जेस,
ठीक है, लेकिन बैटरी लेकिन में सर फिर हाँ, बैटरी को हमने सर, अगर आप मल्टीमीटर से चेक जब किया तो हम कनेक्ट चेक कर करेंगे ना सकते हैं ना। हम, यस, तो वहां पे करंट फ्लो कराते हो ना, बैटरी में आपका करंट फ्लो हो रहा है, देन ओनली यू आर एबल टू मेजर द चार्जेस। सर अगर हमने बैटरी को किस मतलब एलईडी और किस को तो कनेक्ट किया तब वो मेजर हो पाएगा। नहीं, वैसे भी हो जाएगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो, आप चार्ज एक्चुअली में नहीं मेजर कर रहे हो, तुम क्या मेजर कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं सर, नहीं आई सर, ये बैटरी वाला और ठीक है, static। बट आगे आगे देखते हैं हम लोग, विल जस्ट सी इट अहेड, डोंट वरी। ठीक है, आपको समझेगा, जस्ट क्लास के फ्लो को होने दो, आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, स्टैटिक हाँ सर, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट या होता है। तो करंट क्यों फ्लो होता है किसी वायर में, ठीक है, करंट क्यों फ्लो होता है किसी वायर में। देखो, किसी भी वायर में पहली चीज तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप एक इंसुलेटर का वायर बनाओगे, प्लास्टिक का वायर बनाओगे, उसमें करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। दूसरा क्या है, हम जब इस पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लाते हैं ना, व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट के बीच में व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क यहाँ डन पे इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। यस यस यस, चार्जेस आर मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट, या दिस इज, अगर चार्जेस हमारे फ्लो हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, या अभी मैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करूंगा, आई जस्ट यूज द टर्म चार्जेस। तो अगर मैं चार्जेस फ्लो हो रहे हैं किसी वायर में, तो ये चार्जेस क्यों फ्लो हो रहे होंगे, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस, देखो, जब भी तुम, नो दिस वेरी कॉमन एग्जांपल व्हिच इज बीइंग गिवन, जब भी तुम्हें अपने Sir, घर will you में, please explain the potential difference again? हाँ वही बता रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने बस इतना बताया, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपके घर में देखो, म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है, ठीक है, फिर आपको उसको ऊपर भेजना भेजना रहता है, क्या करते हो, मोटर। क्या लगी रहती है यहाँ पे, देखा सुबह सुबह वॉचमैन आपका हाँ सर, मोटर चलाता है, मोटर। देखा है आपके घर में ऐसे ऐसे पाइप्स होंगे, एंड सुबह सुबह वॉचमैन मोटर से यहाँ पे ऊपर वाले टैंक में पानी पहुंचाता है, करेक्ट, ठीक है। तो क्या ये पानी अपने आप से यहाँ तक पहुंच गया, नहीं सर, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यस। तो आपको इस पानी को यहाँ से यहाँ तक, you have to give some energy, then this water goes from this point to this point, हाँ ठीक सर। है। लेकिन जब तुम अपने घर का टैप खोलते हो, तब उसमें कुछ मोटर लगानी पड़ती है क्या, नहीं सर, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। यस। तो एनीवेज, एक्टिव पैसे, आई विल नॉट यूज दोस टर्म्स, बट आप यहाँ पर सोचो, आप तुमने यहाँ पे क्या किया, कुछ एनर्जी दी, और क्योंकि तुम यहाँ पे एनर्जी दे चुके हो, तो जब तुम टैप खोलते हो, तो ये जो पानी आ रहा है, क्यों पानी आ रहा है, बिकॉज अभी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ना, देखो हाइट पर हाँ है, सर, पोटेंशियल एनर्जी। हाइट क्यू पे होने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है बच्चों, व्हाट डू यू से, यस सर। क्या लग रहा है आप लोगों को। सर वो नहीं समझा इतना पोटेंशियल डिफरेंस। अरे मैं बता रहा हूँ, पहले ये तो समझो, ये समझा, इस पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ विच इट इज फ्लोइंग फ्रॉम अपर, ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि हाँ नहीं सर, आई। हाँ सर, समझा। हाँ सर। यस यहाँ पे सर। तुमने कुछ एनर्जी दी, और इस यहाँ पे इसके पास कुछ एनर्जी आई, और इस एनर्जी, बिकॉज नाउ दिस वाटर हैज सम पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपको एक एनालॉजी दे रहा हूँ, बिकॉज दिस वाटर नाउ हैज सम पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ विच इट इज गोइंग फ्रॉम, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है, करेक्ट और नो बच्चों। हाँ सर, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो। देखो यहाँ इनफैक्ट जो रिवर्स और ये सब भी जो फ्लो होते हैं, वो क्यों फ्लो होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज चमकता है, ठीक है, और यहाँ पे जो पानी है, पानी एब्जॉर्ब्स एक्चुअली एनर्जी फ्रॉम सन, एंड इट गेट्स वेपराइज्ड, इसने कुछ एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करी,
फिर वेपर वेपर के फॉर्म में ऊपर गया और फिर यहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड्स बन गए, क्लाउड से क्या होता है, फिर रेन आती है। रेन्स कहाँ पे, अगर मान लो हिल पे गिर गई रेन, ये ठीक है, और यहाँ पे ग्लेशियर ग्लेशियर का कुछ फॉर्मेशन हो गया, then what will happen, rivers will start flowing from up to down। लेकिन पहले उसने क्या किया, पहले आपको यहाँ पे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये जो पानी है ना, ये ऊपर यहाँ से जाके ऊपर क्लाउड में क्लाउड फॉर्म करेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? समझा सर। अब देखो, जब आप किसी वायर में अगर आपको करंट को फ्लो कराना रहता है तो तुम्हें क्या करना रहता है, तुम क्या करते हो, एक बैटरी लगा देते हो कि नहीं लगा देते हो? बच्चों बताओ, बैटरी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ हाँ सर। करंट विल स्टार्ट, देन ओनली करंट विल स्टार्ट टू फ्लो ना, इस बैटरी Yes, की sir. वजह से, ठीक है। तो देखो इस बैटरी में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ बैटरी? सर, एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन्स। There are two terminals, positive and negative. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, करेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये कि यहाँ पर हमने जो भी केमिकल है, वॉट एवर द मटीरियल इज, उसके हमने पॉजिटिव जो भी चीज है उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ले आए, ठीक है। और जो उसका जो उस सब मटेरियल में जो नेगेटिव चीज होगी उसको एक्सट्रैक्ट करके हम यहाँ पर लेके आ गए। बट डू यू थिंक इट्स अ सिंपल प्रोसेस टू सिंपली एक्सट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स नहीं फ्रॉम अ सर। बैटरी? बच्चों बताइए। सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। मैं यहाँ पे रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हें एक एटम से मान लो H2SO4 है, ठीक है। तो इस H2SO4 को जब तुम तोड़ोगे, 2H+ और SO4 2 माइनस माइनस, ठीक है। तो जब तुम इसको इसमें तोड़ोगे तो आपको नहीं लगता तुम्हें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे? Yes sir, इलेक्ट्रॉन को कम लगेगी माइनस को, लेकिन पॉजिटिव को बहुत ज्यादा लगेगी एनर्जी। जो भी ये व्हाटएवर, सो यहाँ पर पॉइंट इज व्हाट, जब भी हम कोई भी चार्ज को तोड़ रहे हैं तो हम उसमें कुछ एनर्जी दे रहे होंगे, ठीक है। इसलिए आप तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब तुम शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हो तो पानी ठंडा हो जाता है, क्यों ठंडा हो जाता है? सोचना कभी क्यों पानी ठंडा हो नहीं जाता है? सर, क्या सर, कैन यू रिपीट? नहीं होता सर। मतलब ठंडा मतलब फ्रिज के जितना ठंडा नहीं होगा, स्लाइटली क्वेश्चन क्या टेम्परेचर विल था? कम डाउन। शुगर को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पानी वाटर का टेम्परेचर स्लाइटली कम हो जाता है, नहीं हाँ ऑब्जर्व किया है? सर, वो क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में वो जाके बैठ जाता है ना, शुगर के क्योंकि मॉलिक्यूल्स। प्रोबेबली वो उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं ना। या सॉल्ट को देखो आप पानी में घोलो, सर, पर वो ना उसका भी टेम्परेचर रिवर्सिबल कम हो जाता रिएक्शन है। होता है, वो पूरा नहीं टूटता। ठीक है, थोड़ा बहुत तो टूटता है ना, तो थोड़ा बहुत ही बॉन्ड अगर टूटेगा तो भी उसमें इट विल टेक एनर्जी फ्रॉम वाटर ओनली ना, यस सर। करेक्ट और नो? इवन सॉल्ट को अगर तुम पानी में डिसॉल्व करते हो तो सॉल्ट पानी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है। हाँ सर, तो सॉल्ट के केस में ज्यादा होता है क्योंकि वो एक यस, आयोनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड होता है, यस यस। तो एनीवेज पॉइंट ये है कि जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करेंगे तो हमें कुछ अलग से एनर्जी देना पड़ेगा बैटरी को, ठीक है। और फिर बाद में क्या होगा, यही जब तुम यहाँ पे स्विच ऑन कर देते हो, जब तुम यहाँ पे स्विच ऑन करते हो, क्या हुआ, जब तुम यहाँ पे स्विच को ऑन कर देते हो, ठीक है, जब तुम यहाँ पे स्विच को ऑन करते हो ऐसे, तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, करंट विल फ्लो। वो yes, पॉजिटिव के तरफ जाएंगे। हाँ मतलब और व्हाट विल से चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस वायर। दैट मींस अभी हमने पहले वर्क किया यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज वी हैव डन सम वर्क, करेक्ट, एंड दिस इज एट हायर पोटेंशियल। जब भी हम एक बैटरी में पॉजिटिव को अलग कर देते, नेगेटिव को अलग कर देते, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल। ये जस्ट एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो दिस वी से इज एट हायर पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस वी से इज एट लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। करंट आप ऐसे दिखाते हो। तो ये क्या है बेसिकली, ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझा सर। सर, वर्क हम नहीं कर रहे हैं ना, वो केमिकल्स कर रहे हैं ना, केमिकल्स और इलेक्ट्रोड्स।
वर्क, हाँ क्यों? ऑब्वियसली, हाँ वहाँ रिएक्शन हो रहा है इसलिए वहाँ वो, हाँ ऑब्वियसली वर्क इज डन थ्रू सम एक्सटर्नल एजेंट। हाँ तुम सर हाथ वहाँ से जाके एनर्जी थोड़े ना प्रोड्यूस वर्क हो रही है। करोगे। यस, द मीन्स ऑफ डूइंग दैट, वेज ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, समझ सर में आई? हाँ समझा है बोलो, सर। हाँ बोलो बोलो। सर तो potential difference is the movement of electrons from positive to negative terminal, ना? यस यस यस, Okay, sir. so it is called Hello, potential sir. difference, yes। तो समझ में आया ना बच्चों, यहाँ पर चार्जेस जो है, चार्जेस बैटरी क्या कर रहे हैं, हायर से लोअर, लोअर से हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं इनको। और रजिस्टर जब आप लगा देते हो तो क्या हो रहा है, अगेन फिर देखो अगेन रजिस्टर की वजह से क्या हो रहा है, ये हाई से लो लो पे जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो हम करंट, बैटरी सर लो टू हाई लेके जाता है। हाँ बैटरी लो से हाई लेके जाता है इसको। ठीक है, और करंट देखो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, हाई से लो Sir, की I तरफ didn't करंट हो रहा है। understand the use of resistor. रजिस्टर जब भी आप लगा देते हो तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो, अब इस इलेक्ट्रॉन को जब तुम यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे थ्रू अ रजिस्टर, तो देखो इसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई कि नहीं कम हो गई। यू सॉ दैट इन द एनिमेशन, देखा था कि नहीं देखा था? Yes. कि जो है Particles देखो from flowing. एनर्जी कम हो The गई ना, number of charged particles that फिर pass by each. उसके बाद क्या हुआ, बैटरी ने फिर से इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। देखो रजिस्टर क्या कर रहा है, समझ में आ गया सर। समझे? आ गया सर Sir, समझ। understood. हाँ सर। सर अगर एनर्जी को कॉन्स्टेंटली थोड़ा कम करना है तो रेजिस्टर्स यूज करते हैं ना? नहीं, आपको रजिस्टर तो लगाना ही पड़ेगा ना। अगर आप कुछ नहीं लगाओगे तो बस चार्जेस बस अपनी हाई एनर्जी लेवल, एक कुछ चार्जेस हाई एनर्जी लेवल पे रहेंगे, कुछ चार्जेस लो एनर्जी लेवल पे रहेंगे। सपोज तुमने यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं, ये सब सिस्टम जो तुमने दिख रहा है यहाँ पर, वो सब कुछ लगाया ही नहीं तुमने, ऑल दिस थिंग्स यू हैवंट पुट इट। सर रेजिस्टर सर बेसिकली सर पोटेंशियल डिफरेंस को सर कम यस यस यस, तो देखो स्टिल व्हाट डू यू सी, अभी ये कुछ ये वाला इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पर है। यस ठीक है सर, ना? यस सर, वो पोटेंशियल डिफरेंस को सर कम कर रहा है रेजिस्टर, यस यस। और और इसलिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। जब तुम यहाँ पे रजिस्टर लगा दोगे तब क्या होगा, रजिस्टर लगा दोगे तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ तक मतलब कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ना। हाँ सर। सर Yes, पर sir. मतलब रेजिस्टर यूज ही नहीं किया सर तो फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा ना? तो बस वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल पे रहेंगे। सर पर हमको रजिस्टर तो लगाना है ना, फैन टीवी। यस यस यस, इसलिए हमें रजिस्टर मतलब क्या हो, कोई अप्लायंस हो गया तुम्हारा, टेलीविजन, फैन, हीटर, समथिंग लाइक दैट। सर नहीं तो ज्यादा वोल्टेज चले जाएगा और फिर वो फूट नहीं जाएगा। वोल्टेज नहीं जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा। वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स वो कांस्टेंट रहेगा सर। इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में नहीं रहेंगे। ओनली थिंग इज इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो वैसे की वैसे रहेगी। जैसे सपोज तुमने नीचे से लेके ऊपर तक पानी तो पहुंचा दिया, ठीक है, अभी पानी जो है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट पे है, तो जब तुम टैप खोलोगे तभी तो तुम्हें पानी मिलेगा ना अपने टैप से। समझ में आ रही बात की नहीं है? तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हायर एनर्जी पर है वाटर। तो सर अगर ठीक रेजिस्टर है, नहीं लगाए सर तो फ्लो ही नहीं करेगा क्या करंट? हाँ वही तो बता रहा हूँ, रजिस्टर नहीं लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, ओके यस सर। सर, समझ में आ गया सर। आगे बात समझ में? यस और डाउट है हाँ पूछो जल्दी से पूछो, क्या डाउट? सर, वोल्टेज एग्जैक्टली क्या होता है? बता रहा हूँ वोल्टेज देखो, इट इज जस्ट वोल्टेज लाइक, आया। ठीक है मैं डेफिनेशन दे देता हूँ आपको वोल्टेज का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वोल्टेज का डेफिनेशन। तो बेसिकली वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क Yes, sir. डन पर यूनिट चार्ज, एक लाइन में डेफिनेशन याद है। हाँ सर, मतलब वर्क डन, एक चार्ज को बैटरी वर्क तो कितना कुछ हो ही ऊपर रहा ले है, जाती है। चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कुछ वर्क डन किया तुमने, करेक्ट? और एनिमेशन में देखा था हमने, क्या देखा था, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में हमने कुछ वर्क डन किया ना। हाँ हाँ सर। सर, फोर्स भी लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। ठीक है, समझ में आई बात क्या होता है वोल्टेज? अभी हाँ सर। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट।
मैथमेटिकली कैसे लिखते हो आप? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। और सर इसका यूनिट वोल्ट होता है। यस, इसका यूनिट होता है। तो आप बैटरी में पीछे देखते हो ना कि क्या बोलते हैं 1.5 वोल्ट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। हाँ सर, वो तो ईएमएफ होता है ना। ये वही होता है वोल्ट। और सर पोटेंशियल डिफरेंस का भी ये डेफिनेशन दे सकते हो क्या? यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। दैट मींस जो इसके अक्रॉस जब तुम वोल्ट मीटर लगाओगे या मल्टीमीटर लगाओगे तो जो हमारी जो रीडिंग आएगी दैट विल बी गिविंग यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझा सर। और सर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन सिंपल ठीक है, मैं वर्ड्स आपके एक और ये है एग्जांपल ना? लेता हूं, आपके एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको समझेगा कि बच्चों को से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो सिंपल सा लॉजिक है। सीरियस, अभी सपोज मैंने एक यहाँ पे बैटरी ले ली, ठीक है। आई हैव टेकन दिस बैटरी और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर ऐसा कुछ लगा दिया। मल्टीमीटर मतलब ही वोल्ट मीटर होता है क्या? हाँ, मल्टीमीटर में आपका सब चीज हो जाता है। आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, करंट मेजर कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हो। तो अभी आई थिंक नाउ डेज यू यूज मल्टीमीटर ओनली, लैबोरेटरीज आल्सो। सर क्लैंप मीटर का भी यूज होता है ना? क्लैंप मीटर नहीं, मल्टीमीटर एक्चुअली आप भी खरीद सकते हो, 100-200 रुपए तक का मिल जाता है। हाँ सर, उसे ही कभी कभी क्लैंप मीटर भी कहते हैं। यस, उसमें रहता है शायद उसके ऊपर। हाँ सर सर, आपको उसमें आता सब है होता है यूज करना सर। इसमें वही मल्टीमीटर? सर क्रोकोडाइल क्लिप्स होते हैं ना सर। यस, क्रोकोडाइल क्लिप्स। जब तुम सर स्विच को आपको ऑन करोगे, सर आपको मल्टीमीटर यूज करना आता है पूरा? हाँ मैं आपको दिखा दूंगा व्हेनेवर वी मीट ऑफलाइन। सर एक्चुअली मेरे पास भी अभी है पर मुझे यूज करना नहीं आता। आपका एक प्रैक्टिकल वी हैव टू कंडक्ट, तो जब भी रहेगा तो आई विल ब्रिंग माय मल्टीमीटर एंड शो इट टू यू, ठीक है। तो जब आप इसको स्विच को ऑन करते हो तो यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, तो ये अभी इसमें देखो कुछ रीडिंग दिखाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग दिखाएगा। तो अब बच्चों आप एक छोटी बैटरी ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन तुम्हें कैसे पूछ सकते हो होमी बाबा, और एक बड़ी बैटरी ले सकते हो, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों का रेटिंग सेम है, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। पर आपको क्या लगता है किस बैटरी में ज्यादा वर्क डन हुआ होगा? इसमें बड़े कम वाले चार्ज में। ऑब्वियसली आया होगा। क्या लगता है आपको कहाँ पे ज्यादा वर्क डन हुआ? सर वो ऑब्वियसली यहाँ। टर्मिनल्स आपने उल्टे लिखे ना? ओके, यस, आई एम सॉरी फॉर दिस। सर आप बताओ बच्चों किस बैटरी बड़े में वाले में ज्यादा वर्क डन होगा क्योंकि उसमें करंट ज्यादा हुआ ना? नहीं, करंट के टर्म्स में भी मत इसको नापो। आप इसको बैटरी को जब भी आप देखते हो आप उसको किसके टर्म्स में देखते हो? आप वर्क डन के टर्म्स में देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, यहाँ थोड़ा कम चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है बच्चों? से यस सर। और और सर ज्यादा चार्ज पॉजिटिव का मतलब हुआ, टर्मिनल देखो इधर देखो, इधर ज्यादा चार्ज का मतलब वो हो सकता है यहाँ पे आपने 3 जूल्स का वर्क डन किया और आपने 2 कूलम्स का चार्ज यहाँ पे असेंबल किया है, तो दिस गिव्स यू हाउ मच 1.5 वोल्ट्स। पर अगर तुमने यहाँ पर अब चार्ज ज्यादा है, चार्ज हो सकता है यहाँ पे 6 कूलम हो जाए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 18 जूल्स का 9 वर्क डन, 18 ना, 6 3 3 है ना? हाँ 9 हो जाएगा। तो समझ में आई बात की नहीं आई? तो यहाँ पे वर्क डन जो हो रहा है बड़ी वाली बैटरी में ये ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर 9 जूल्स का वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बैटरी का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसको आप ज्यादा देर तक यूज कर सकते हो। 3 जूल्स का जो वर्क डन हुआ है, मतलब ये जो बैटरी है सर्किट में कितना वर्क डन आपको दे सकती है? 3 जूल्स का वर्क डन दे सकती है। बड़ी वाली जो बैटरी है ये कितना आपको दे सकती है सर्किट में वर्क डन? 9 जूल्स दे सकती है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू शुड सी द रेटिंग ऑफ अ बैटरी। सब बच्चों को समझ में आई बात कि नहीं आई? से यस नो समथिंग जल्दी से। यस सर, ये आया। यस सर।
और सर पॉजिटिव टर्मिनल को मैं हायर पोटेंशियल एनर्जी रहती है ना, और नेगेटिव में लोअर है ना, ये जस्ट एक कन्वेंशन है मैंने कन्वेंशन। हाँ, बाय कन्वेंशन। सर इसलिए दोनों आप का देखो सर दोनों बैटरीज का साइज अलग है सर, फिर भी वोल्टेज कैसे सेम है सर? रेशियो देखो, रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना। यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा कम वर्क हो, लेकिन रेटिंग यहाँ पे दोनों की सेम आ रही, तो साइज पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। पर इनफैक्ट अगर साइज बहुत बड़ा है बैटरी का, पोटेंशियल डिफरेंस कम है, मतलब आप उसको बहुत ज्यादा देर तक यूज कर सकते हो उस बैटरी को, ठीक है। इसलिए इसीलिए तो बैटरी में जो आपको प्राइस आ जाता है जब आप इन्वर्टर खरीदने जाते हो, तो बैटरी में रहता है ना अलग अलग प्राइस की बैटरी, एक्साइड की थोड़ी अलग रेटिंग का रहता है, तो कैपेसिटी पर डिपेंड करता है बैटरी की। अगर ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी लोगे, बड़ी उनके पास साइज रहते हैं ना बैटरी के, कभी भी आप उनके से फोन करके पूछना इन्वर्टर वालों को आपके पास कौन कौन से साइज की बैटरीज है, तो बोलेगा मेरे पास एक ये रेटिंग का है, एक ये रेटिंग का है, एक ये रेटिंग का है, 3 रेटिंग रहता है उनका, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी वाली रहती है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा रहता है, छोटी वाली भी रहती सर है हम उसका इसमें भी बड़ी देख सकते हैं सर, यस वो गीजर के सेल में और रिमोट के सेल में डिफरेंस। यस 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 यस, ठीक है। इनफैक्ट आपका ड्यूरा सेल का भी देखो, एक छोटा सेल आता है, एक बड़ा सेल आता है, पर दोनों का रेटिंग 1.5 ही रहता है ना। मालूम है नहीं मालूम है, दो अलग अलग तरह के सेल आते हैं, एकदम छोटा सा आता है, आई डोंट नो यस व्हाट यू सर, से स्मॉल दिस। साइज और ट्रिपल ए का होता है और एक डबल मीडियम ए साइज। होता है क्या इसको छोटे वाले को क्या बोलते हैं, एक बड़ा वाला, सर। एक बड़ा सर वाला छोटे वाले को सर ट्रिपल ए बोलते हैं, बड़े वाले को हाँ डबल ए। ट्रिपल है, यस ट्रिपल है, कुछ इसमें ट्रिपल ए लगता है, जैसे कैलकुलेटर और इसमें ट्रिपल ए लगता है शायद। और आपकी देखो वॉच में ये वाला, इसको इसको कौन सा बोलते हैं, सर इसको इसको बटन सेल बोलते हैं। नहीं, बटन नहीं हम्म। रहता है ये। एवर रेडी। एक बड़ा वाला आता है ना, एक बड़ा सिलेंडर रहता है, एक का छोटा सिलेंडर रहता है ना, अपने सेल का साइज में भी देखा होगा अलग अलग रहता है तो ना। ड्राई सेल। अरे ड्राई सेल तो है, पर ये इसको कुछ तो बोलते हैं, इसको ट्रिपल ए बोलते बटन हैं। सेल ही बोलते हैं उसको, बटन सेल ही बोलते हैं। इसको क्या कौन सा बोलते हैं इसको सर, नाम नहीं आता इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना एक बड़ा वाला घड़ी वाला सेल देखो आप, ऐसे उसको बोलते हैं। पेंसिल सेल। हाँ पेंसिल सेल बोलते हैं, यस। अच्छा, ओके, क्योंकि अक्सर वॉचेस के सेल को तो बटन सेल बोलते हैं। इसको पेंसिल सेल बोलते हैं, ठीक है, एंड दिस इज ट्रिपल ए सेल। सर मुझे पूछना है, ज्यादा वर्डन किया तो ज्यादा क्यों अच्छा होता है, मतलब वो ज्यादा सर वर्क डन किया तो तुम्हें सर्किट में भी फिर ज्यादा ही वर्क डन मिलेगा ना, क्योंकि ये जो बैटरी है, अब ये जब आप तुम इसको कनेक्ट करोगे थ्रू अ वायर, अब जब तुमने इस सेल को कनेक्ट किया यूजिंग अ वायर और समथिंग, ठीक है, तो अब ये सेल सर्किट में मैक्सिमम कितना वर्क डन कर सकता है, 4 जूल का तो करेगा नहीं, है कि नहीं है, 3 जूल का करेगा। मैक्सिमम 3 जूल का कर सकता है, उसमें भी कुछ एनर्जी लॉसेस एंड ऑल हो जाएंगे, तो 3 से थोड़ा कम करेगा, पर 3 से कम कम या 3 से तो कम ही करेगा, 3 के बराबर भी नहीं करेगा, 3 से कम हाँ, ही करेगा, इंटरनल भी होता है रेजिस्टेंस। करेक्ट। कुछ तो लॉसेस होंगे हीट एंड ऑल, और बड़ा वाला सेल कितना करेगा, थोड़ा 9 के आसपास, 8-9 के बीच में करेगा, ठीक है। तो आपको देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक सेल है उसका इट इज हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मान लो 3 वोल्ट, तो देखो आपको होमी बाबा में भी किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो, आपको बोलेगा कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 3 volts does a maximum work of मान लो 18 joules, how much charge is flown, बताओ how much charge is flown। 9। सर 6 कूलम। अरे हाँ, Yes. 6 9 20 से मोर, यस 6 देखो ओरली हो गया, करेक्ट, यस। समझ में आई बात। तो V is equal to W by रिलेशन याद रखो, सर वोल्टेज आप एक बार मैं बोल सकता हूँ, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन ही है कि वोल्टेज इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस ना। हाँ वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ यस। समझ में आई बात। सर ये क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ ओके, देखो हमें क्या पता है, B इज इक्वल टू W बाई Q, बहुत ही सिंपल है। B हमें दिया हुआ है
बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, वर्क डन कितना हुआ 18 जूल्स, तो क्यू नहीं मेजर कर सकते हो, क्यू विल बी व्हाट 18/3 कूलम्स व्हिच इज Yes. सर वो उधर बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट उसके बाद क्यों लिखना है? does a maximum work of 18 joules. ठीक है, समझ सर ये में आई? कंसेप्ट समझा सर, पोटेंशियल आगे डिफरेंस। बढ़े फिर आगे हाँ बढ़े। सर, हाँ सर। चलो सर बस एक मिनट सर, सर हाँ बस सर, एक 1 मिनट, वो मिनट। लिख रहे हैं सर। लिख लो, जल्दी से लिख लो। Everyone knows symbols and everything. हाँ सर, सब सर नहीं। कौन सा सिंबल सर लेकिन? देखो जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी या सेल, उसका सिंबल होता है ये, दिस इज अ सिंबल फॉर सेल। Correct, sir. Yes. सेल में ये वाला जो बड़ी लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स हाई पोटेंशियल या पॉजिटिव, एंड दिस रिप्रेजेंट लो पोटेंशियल पॉजिटिव है ना? फिर ये सिंबल होता है, 2-3 सेल एक साथ लगा दो, ये हो गया बैटरी। और बैटरी को ऑब्वियसली आप पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सीक्वेंस में लगाते हैं ना। हाँ सर, और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव भी लगा सकते हैं सर, वो हाँ, तो different वैसे नहीं series लगाना parallel। चाहिए, हमें ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है। Yes. देन वी हैव बल्ब। रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ बच्चों, व्हाट डू वी मीन बाय रेजिस्टेंस? ठीक है, आगे करंट देखिए। इनटू वोल्टेज। रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन व्हिच इज ऑफर्ड टू द करंट। पहले देख लो सिंबल्स, देख लो कौन कौन से हैं, बिकॉज़ अभी मैं सिंबल्स ही यूज करूंगा। बल्ब का सिंबल ऐसे रहता है, दिस इज सिंबल फॉर बल्ब। और कौन सा बच गया बताओ? की, स्विच। सर स्विच तो 3 प्रकार के होते हैं कौन कौन से 3 प्रकार? सर, प्लग की और टैपिंग की। आप ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, जैसे भी आपको। और तीसरा अभी याद नहीं आ रहा। ये ऑफ है, पुश वाला। एक ही तरह का स्विच है, डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, और कुछ बच गया? ये हो गया। फिर अमीटर, वोल्ट मीटर अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा दो। हाँ सर, वो एम मीटर ना सर, वो सीरीज में लगाते हैं ना, यस यस और ये वोल्ट मीटर पैरेलल में। ठीक है, करेक्ट। सर एमीटर क्या है? हाँ सर, बताऊंगा एमीटर। अभी ये समझ लो, क्या बताऊंगा बाद में, ये क्या है सब बताऊंगा। करंट मेजरिंग डिवाइस। अच्छा, अब देखो, और अभी सर वो देखते हैं। रेजिस्टेंस का क्या था डेफिनेशन? रेजिस्टेंस भी बताऊंगा, डोंट वरी, आपको अच्छा, सब बताओ, बताऊंगा, ठीक डोंट है। वरी। अभी मैंने और सर कुछ बताया स्विच नहीं। में ये लास्ट में ये कौन सा, मतलब ऑन मतलब क्या है? ऑन नहीं मालूम है क्या होता है? ऑन स्टेट, और ऑफ मतलब स्टेट। नहीं, उसका सिंबल वो बीच में डॉट क्या ब्रैकेट है? के बीच में डॉट, तो सिंबल है जस्ट उसका। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ। ऑन ऑफ तो मालूम होगा ना। Yes, और sir. सर वो तो पता है हाँ, सर। ऑन मतलब वो कंप्लीट है सर्किट, ऑफ मतलब इनकम्प्लीट है। अब देखो तो जब थोड़ा सा हम ऊपर लो ना, वो सिंबल लिख रहे हैं सर। यस सर। Sir, अभी series और parallel ना? हाँ सर, आप ओम्स आगे लॉ देख पढ़ाओ लेंगे, सर। फिर उसके बाद सीरीज पैरेलल करेंगे, डोंट वरी। Okay, एक्चुअली sir. आपको इसमें भी ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछता है, दे आस्क यू ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक और सबसे रिलेटेड, बट हम लोग कर लेंगे सीरीज पैरेलल। बहुत ही रेजिस्टेंस से easy रिलेटेड question पूछता है, है। रेजिस्टेंस से रिलेटेड पूछता है। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग देखते हैं हाँ, रेजिस्टेंस क्या सर। होता है। ओके, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अभी मैं आई हैव टेकन आउट सम क्वेश्चंस, तो वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या बता रहा था। यस, ये सर हो गया एक क्वेश्चन ना? रेजिस्टेंस। हाँ, अब नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले सुन लो ओम्स लॉ क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कशन करते फिर क्वेश्चन दूंगा। अच्छा, जब भी हम ना कभी कभी रेजिस्टेंस में आप ऐसा साइन लगा दो, ठीक है, आप बैटरी में ऐसा साइन लगा दो, इसका मतलब होता है इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। सर रियोस्टैट जैसा ना? हाँ, एंड दिस इज वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? आपने मतलब देखो वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। यस, आपने देखा होगा जब आप पंखे का जो पंखे इन योर होम्स, आपके घर में फैन होगा,
तो फैन में एक नॉब दिया रहता है जिसको आप घुमा के उसका स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। देखिए हाँ सबने? सर, वो एक वेरिएबल बैटरी जैसे काम करता है। Yes, it is like it is like a variable battery kind of thing. या उसमें देखो क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस होगा ना सर वेरिएबल। यस, फंडा वही रहता है, बट उसमें क्या करते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल अभी फैन का स्पीड 1 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम है, वहां पे 2 है तो और बढ़ गया, 3 है तो और ज्यादा बढ़ गया, 4 है तो और ज्यादा बढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द नॉर्म, मतलब 1 से 4 या 5 जहां तक भी आप जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो ना। इट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल बैटरी काइंड ऑफ थिंग, मतलब बैटरी वेरिएबल जैसा ही बैटरी होगा में भी सर। वैसा ही है। यस। तो कभी कभी ऐसे आपको स्विचेस रहते हैं तो आप उसमें उसको ऐसे घुमा दो तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आई बात सबको? यस सर। सर वो रियोस्टैट में तो अमाउंट ऑफ टर्न्स हम कम ज्यादा कर सकते हैं ना, हाँ, यस 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 फिर उससे पोटेंशियल रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। यस यस। सर एक मोमेंट के लिए ऊपर ले सकते हैं, एक मोमेंट, टाइम नहीं लूंगा सर। हाँ यस सर, हो गया सर, थैंक यू। चलो अब ये हो गया स्विच। तो आप स्विच को कैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। अभी देखो अब क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बैटरी का सोर्स ले रहा हूँ, आई टेल यू व्हाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्विच है इसको अब हम क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे वैसे ही तुम देखोगे यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यस सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुमने ओके, मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। जब भी तुम अमीटर लगाते हो ना, अमीटर हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अमीटर हमेशा हम कैसे लगाते हैं, सीरीज। हाँ सर, क्योंकि सीरीज में करंट डजंट चेंज। यस। और जब भी हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर हमेशा हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल अक्रॉस में टू टर्मिनल, पैरेलल बोल लो या अक्रॉस द टर्मिनल लाइक दिस, सर, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज मतलब तो चेंज होते रहता है रेजिस्टेंस जैसे जैसे अब आते यहाँ हैं। पर तुम वोल्ट मीटर की रीडिंग लिखो, यहाँ पर तुम अमीटर की रीडिंग लिखो, ठीक है। तब तुमने वोल्ट मीटर, तो समझ में आई बात सबको? मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कनेक्शन लिया हुआ है। ये एक बैटरी है जो कि वेरिएबल है, जहां इसमें आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जब तुम जैसे स्विच को ऑन करोगे तुम देखोगे यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो अमीटर विल शो यू सम रीडिंग, वोल्ट मीटर विल शो यू सम रीडिंग, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड एज शोन हियर। तो वोल्ट मीटर का मान लो रीडिंग आया, वोल्ट मीटर का मान लो रीडिंग आया 5 वोल्ट, और अमीटर का रीडिंग आया मान लो कितना कितना ले लें, 1 एम्पियर, 1 नहीं 2 ले लेते, चलो ठीक है। अब तुमने यहाँ पर देखा इसका वोल्ट मीटर का रीडिंग आया 7.5, कितना आएगा मीटर का रीडिंग, कितना आएगा? जस्ट अ सेकंड। सर उसको प्राइवेट में भेजने के लिए बोलो सर। हाँ ठीक है, प्राइवेट में भेजो, वैसे मालूम नहीं होगा, मैं ही बता देता हूँ आपको। तो दिस विल बी 7. सर रुको ना सर, आई थिंक 3 आना चाहिए, ठीक है। सर 7.5 into 2/5। सर पैटर्न देख लो सर, हो जाएगा। हाँ सर, I 3 think आ रहा ये है सर, 3 यस यस आएगा, ठीक सर, है। 3 आ रहा है, यस यस यस। ओके, अब अगर तुमने 10 वोल्ट ले लिया, नाउ सी द पैटर्न एंड टेल मी व्हाट। सर 10 4 volt, 4 एम्पियर। एम्पियर। 4 एम्पियर, ठीक है। That means every time when you are increasing it with 2.5 volt, अमीटर का जो रीडिंग है वो 1 एम्पियर से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या पैटर्न दिख रहा है? ये तो वोल्ट आपको मालूम है, वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट को वी में मेजर करोगे, अमीटर को एम्पियर में मेजर करोगे, करेक्ट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो क्या पैटर्न दिख रहा है बच्चों यहाँ पे आपको? तो सर पैटर्न दिख रहा डायरेक्टली है, प्रोपोर्शनल है। यस, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब V को बढ़ाओगे तो करंट देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और लीनियरली बढ़ रहा है, दिख रहा है बच्चों? यस यस सर। सर। सर लेकिन कुछ कुछ अडेप्टर के आउटपुट में 5 वोल्ट और 1 एम्पियर भी निकलता है, डिपेंड करता है पहले कितना निकल निकल देते रहा है, हैं सर। कितना निकल है डिपेंड करता है उसका, ठीक है। सर मतलब इधर हम पैटर्न हम ये फाइंड करते हैं ना, इधर इस एग्जांपल में। यस यस, तो ये डिपेंड करता है कैसा आपका ये बन रहा है, ठीक है। सर ये V = IR से भी कर सकते हैं सर। यस यस,
मैंने अब सर यहाँ पर रेजिस्टेंस यस निकाला। यस यस, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, वोल्ट्स जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। और सर ये फिगर के ऊपर से और वोल्टेज ना के सर, नीचे तक सर Yes. ओम्स लॉ चालू हुआ है ना हाँ, ओम्स लॉ ही फिगर चल रहा है से? यहाँ पे। तो वोल्टेज आप देख रहे हो, हो यस यस, वोल्टेज आप इसके देख अंदर रहे हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, यस आर्यन बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर इसके अंदर रेजिस्टेंस हो जाएगा सर 5/2। यस, तो वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और आपको मालूम है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटते कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी आर। आर हियर इज रेजिस्टेंस। सर ओम इसका ये होगा ना यूनिट। यस, और इसका यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है ओम नमः शिवाय ना। समझ में आई बात? और सर आई मतलब क्या सर करंट में? आई करंट, करंट कितना फ्लो हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना। तुमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बढ़ा दिया तो करंट बढ़ जाएगा ना। नंबर Yes, ऑफ yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे वो ज्यादा फ्लो करेंगे, करंट बढ़ गया मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब फ्लो कर रहे हैं वो ज्यादा, वो बढ़ गया ना एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ, और सर मतलब करंट का सिंबल आया है क्या? यस, करंट का सिंबल आई। ओके सर रेजिस्टेंस इज ओम ना? हाँ, रेजिस्टेंस इज ओम। बता दो रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो बच्चों, रेजिस्टेंस क्या है, ये बात समझ में आई सब बच्चों को? ये बात सब बच्चों को समझ में आई? हाँ बोलो बोलो। सर I करंट है तो A क्या है? A is एम्पियर, एम्पियर इज द यूनिट फॉर करंट। सर वो तो I हुआ ना? सी, करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? करंट बताओ जल्दी से, क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, Rate of flow of charges. Q by रेट ऑफ T। फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट, ठीक है। हाँ सर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या हो गया? करंट ना। करंट को कौन से लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हो? आई से I। रिप्रेजेंट करते हो। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। बस ओके इतनी सी सर। कहानी। हाँ हाँ ठीक है। इसको आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, रेजिस्टेंस को अगर आप डिफाइन करोगे तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ऑब्स्ट्रक्शन व्हिच इज ऑफर्ड बाय वायर टू द फ्लो फ्लो ऑफ ऑफ करंट। चार्जेस। रेजिस्टेंस को डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप लोग डेफिनेशन बोले थे तो देख लो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। रेजिस्टेंस is obstruction offered by the wire, ठीक है, the flow of current। तो रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द वायर टू द फ्लो ऑफ करंट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपने सुना होगा कि मेटल्स का रेजिस्टेंस कम होता है और इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस हाई होता है। एक्चुअली इंसुलेटर से भी करंट पास हो सकता है। हम जो बोलते बचपन में पढ़ते हैं, बचपन तो नहीं, अभी अभी आप पढ़ते होंगे कि इंसुलेटर से करंट पास नहीं होता है। एक्चुअली में इंसुलेटर से भी करंट पास हो सकता है प्रोवाइडेड यू But the हैव वेरी वेरी resistance हाई is पोटेंशियल डिफरेंस। बट वही बता रहा हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 6 में मैं नहीं पढ़ा है, तो वहां पर उनको एक ऐसा सर्किट दिया जाता है, एक बैटरी बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लास्टिक का वायर है और यहाँ पे एक बल्ब है। तो आपको क्या लगता है, बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए ना अगर ये प्लास्टिक का वायर है तो? सर वो करता नहीं है। सर, सर बहुत ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर सर वो लाइक बहुत बहुत डिम लाइट होगी। प्लास्टिक के वायर में नहीं मतलब प्लास्टिक से जला सकते हो बल्ब, तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं है घर में हाउस होल्ड वायरिंग करने की। नहीं सर, वो 10,000 वोल्ट्स के आसपास होना चाहिए। एक्चुअली स्पीकिंग, अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है 1.5 2 वोल्ट एंड ऑल, नहीं तो सर, bulb will not glow actually. It is an Not insulator glow. ना, insulator which doesn't allow current to pass, but this is not a complete definition of insulator। बच्चों ध्यान रखना, सर insulator, रेजिस्टेंस उनका ज्यादा होता है। yes, insulator means materials having high resistance। insulators क्या होते हैं? materials having high resistance।
हाई रेजिस्टेंस मटेरियल लिख देता हूँ। सर या फिर हाई रेजिस्टिविटी होती है उनकी। नहीं, रेजिस्टिविटी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? तब देखो, आप चाहो तो पेपर से भी करंट को पास कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू गिव वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यू नो। आप देखते हो जब कभी कभी थंडर एंड लाइटनिंग होती है तो यू सी ना, कुछ लाइटनिंग दिखाई देती है आपको, यू नो, दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? लाइटनिंग दिखाई देती है कि नहीं बच्चों? यस Yes, सर, sir. दो एटमॉस्फेयर, एक रेजिस्टेंस है उसमें, यस, एटमॉस्फेयर तो वो लाइटनिंग क्यों also- दिखाई देती है? लाइटनिंग क्यों दिखाई देती है वो? सर क्योंकि वो वहां पे चार्जेस एक्चुअली पास हो रहे हैं फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड थ्रू मीडियम ऑफ एयर। तो वहां पे एयर सर वहाँ पे कंडक्ट कर रही डिस्चार्ज है। हो रहा है ना सर कुछ, तो हाँ, उस तो फेनोमेनन को डिस्चार्ज कुछ हो रहा तो है, बोलते तो हैं। कहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है वो? क्लाउड और ग्राउंड पे एयर में सर। जो डिस्चार्ज हो रहा है। नो, दैट इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउ इट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर देयर? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई जनरेट हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हाई जनरेट हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। सर वो कैथोड रे ट्यूब में भी ऐसे ही तो करते हैं ना सर, 10,000 वोल्ट की मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रखते तो ही कैथोड रेस दिखते हैं। यस 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 यस। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ये बात समझ में आई कि नहीं? सर क्वेश्चन है। हाँ, पॉइंट क्या है कि जब आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल सी सम काइंड ऑफ स्पार्क ओवर हियर, एंड दैट इज व्हाट, यहाँ पे भी चार्ज जो पास हो रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट कि इंसुलेटर से भी करंट पास हो सकता है, प्रोवाइडेड वी गिव इट अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। और अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखा। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। यस मतलब सर। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्क डन करेंगे तो चार्ज पास होगा। करेक्ट। कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स में का रेजिस्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस लो होता है सर। एक्चुअली ये इंसुलेटर्स में ना स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखता है एक्चुअल में, जो कि Yes, yes. स्पार्क होता है। तो कंडक्टर्स आर लो रेजिस्टेंस मटेरियल। तो लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? थोड़े बहुत पोटेंशियल डिफरेंस में भी करंट, ऑब्स्ट्रक्शन कम है। इंसुलेटर्स में ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। कंडक्टर्स में ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कम है। सर एक्चुअली जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट होता है। यस यस यस। समझ में आई बात कि नहीं आई? इंसुलेटर और कंडक्टर्स के माध्यम Yes, से आपको, sir. इंसुलेटर मींस वेरी हाई रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स मींस वेरी लो रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स जो है वो देखो, छोटी बैटरी 1.5 वोल्ट से चल जाएगा, ठीक है। इंसुलेटर नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा वर्क डन चाहिए, ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में। तो दैट काइंड ऑफ मटेरियल इज नोन एज इंसुलेटर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। सर ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? which follow Ohm's law known as ohmic, which don't follow Ohm's law known as non-ohmic. Actually ओमिक इसका तो आप ठीक पता चल देखो, गया, पर नॉन ओमिक इसका अगर तुम इसका ग्राफ देखोगे तो लीनियर आ रहा है ना, v equals to I आ रहा है, कैसा आ रहा है? लीनियर आ रहा है ना। हाँ उसको प्लॉट यस सर। करो। चलो बता देते हो ओमिक और नॉन ओमिक क्या होता है, पूछ सकते हैं आपको ओमिक और नॉन। सर वो नॉन ओमिक का थोड़ा पैराबोलिक होता है ना? यस। तो देखो ओमिक में क्या होता है, v और I जब इसका ग्राफ प्लॉट करते तो ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। नॉन ओमिक कैसा आता है? कर्व आता है। सेमीकंडक्टर्स या नॉन ओमिक ऐसा आ सकता है। सर वो तो मटेरियल्स, क्या ओमिक मटेरियल्स और यस, ओमिक मटेरियल्स एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स। कभी कभी आपका ऐसा भी आ सकता है, पीटीसी एनटीसी, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तो नॉन ओमिक में देखो क्या होता है, ओमिक में क्या हो रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, ये रिलेशन फॉलो हो रहा है। नॉन ओमिक में दिस रिलेशन इज नॉट फॉलो। ओमिक में क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर इज फॉलोड। सर यहाँ हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना? हाँ, वो सब बराबर है, ठीक है। Yes, sir. आई बात समझ में? हाँ सर, अभी पैरेलल और सीरीज सर। हाँ, बट उसके पहले देखो रेजिस्टेंस में ही आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताएं। तो ये बात सब बच्चों को समझ Sir, में I आ have a गई? question. बोलो For बोलो जल्दी पूछो। plastic wire, can you scroll up? प्लास्टिक वैन, हाँ आ गया। Yes. I have read that when plastic comes in contact with electricity, it melts. प्लास्टिक कम्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ पे पढ़ा है आपने ये?
I don't really remember where I had, but it was in an experiment. नहीं, क्या होता है प्लास्टिक अगर मान लो किसी वायर के साथ कनेक्टेड है ना, जैसे कभी कभी आप घर में देखते हो प्लास्टिक अगर वायर के ऊपर जनरली हम लगा देते हैं ताकि वो इंसुलेटर है, मतलब वो हमें करंट ना लगे, जैसे अगर वायर गलती से टच हो जाए तो हमें करंट ना लगे ना, उस Yes, करंट इज वेरी actually it डेंजरस। doesn't melt, but it shrinks in some other way. I read that. तो हीट की वजह से श्रिंक या मेल्ट हो सकती है प्लास्टिक, बहुत ज्यादा Okay. करंट अगर वायर में जाएगा तो हीट हो जाएगा ना, अभी हमने देखा Yes. अगर ऐसे बहुत हाई करंट जाएगा तो इट विल हीट अप। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी जल्दी देखते हैं, तो इतने बात सबको समझ में आई ना? ओके, तो अभी रेजिस्टेंस से एक और रिलेटेड है जो आपको देखो ये वाला क्वेश्चन आपको होमी पापा में पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो अभी हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस देखो कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो आपको क्या लगता है रेजिस्टेंस शुड इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. इंक्रीज। इंक्रीज, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस उसको लगेगा ना, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा। रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, यस वेरी गुड। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर आप एक छोटा सा लेंथ लोगे और एक बड़ा लेंथ लोगे, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? दूसरे वाले का। आपका ऐसा क्वेश्चन देता है, ठीक है, चलो तो इसका Yes, sir. लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमें पता चले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। व्हाट अबाउट क्रॉस सेक्शनल एरिया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो क्यों है बट ऐसा हो, अगर मैंने ऐसे लिया, अभी लेंथ मैंने सेम लिया लेकिन अभी मैंने इसका क्रॉस सेक्शन को छोटा कर दिया, तो छोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि जो भी न्यूक्लियाई होंगे वो कॉम्पैक्ट होंगे। यही जो भी कॉम्पैक्ट हो गया। सर एक रीजन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है सर क्या था ऑब्स्ट्रक्टिंग न्यूक्लियाई। सर? क्रॉस सेक्शन के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। नहीं क्रॉस सर, सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर थोड़ा सा अभी टाइम कैसे? दीजिए सर सोचने के लिए। सोचो थोड़ा सोचो सा। सोचो सोचो सोचो। आपका सर आंसर चैट में स्लाइट देख डिफरेंस होगा सर, स्लाइड एकदम डिफरेंस होगा। स्लाइट Sir, will you डिफरेंस please होगा, repeat the question? नेग्लिजिबल होगा। जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेट से डिक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस शुड इंक्रीज और शुड रेजिस्टेंस डिक्रीज, एंड व्हाई? ऐसा क्यों होगा अगर होगा? सर मैं इसका एक जो भी रीजन आंसर बताऊं है, क्या? जो भी आंसर है चैट में बता दो। मिताली वोंट इफेक्ट। सर उनको ज्यादा एरिया मिलेगी या फ्लो ठीक है, करने के लिए। जो भी आपका आंसर है चैट में बताओ मुझे, चैट में। यस यस बच्चों जल्दी सर बताइए। मैंने भेजा सर, मैं क्या रीजन बताओ क्या? रीजन भी चैट में बताओ। सर चैट के अंदर सर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। चलो अच्छा, चलो और कोई बताना चाहता है रीजन व्हाई इट विल इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी होगा? सर मैंने सेंड किया आपको रीजन। यस वेरी गुड, करेक्ट। बताओ जल्दी बच्चों, एनीवन वांट्स टू शेयर द रीजन? सर मी बताओ आर्यन, बताओ, आप बताओ। सर अभी सपोज कि सर हमारे पास में वायर है सर, लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है सर, और फिर उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है सर। अभी सर दोनों को सर पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर लीजिए सर, इसका टोटल रेजिस्टेंस सर फिर 0.5 हो जाएगा, लेकिन अभी तो सर एरिया सर डबल हो गई ना सर। सर पैरेलल का और इसका क्या कनेक्शन है? ठीक है चलो देखते हैं। देखो बच्चों होता क्या है, जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हो तो व्हाट हैपेंस कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन पास थ्रू दिस। समझ में आ रही बात? मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन पास थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे,
समझ रही है बात? हाँ सर, इसीलिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बड़े वाले में। तो यहाँ सर पर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा नहीं सर। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ, देखो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपकी गली पतली और एक रोड बहुत बड़ी है, एक 6 लेन हाईवे है और एक जस्ट छोटी सी एक एकदम पतली सी गली है, तो कहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक जैम होने के चांसेस हैं? स्मॉल लेन, क्यों? बिकॉज कम सर उधर व्हीकल आ ज्यादा सकते जगह हैं नहीं वहाँ, है ना। ज्यादा जगह कम व्हीकल आ सकते हैं ना वहाँ पे। उसी तरह अगर मान लो वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा है, तो वहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शन से पास कर सकते हैं, है कि नहीं है? यस सर। एज कंपेयर टू अ थिन वायर, करेक्ट और नो बच्चों? से समथिंग। हाँ सर। आर्यन आपको समझा कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पे बिकॉज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन पास, यहाँ पे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन पास, तो इसलिए रेजिस्टेंस कम होगा। यस, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है इट विल डिक्रीज विद एरिया ऑफ क्रॉस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस। ठीक है, तो अब इसको इन दो को भी कंबाइन कर दो आप, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L by A, या अगेन जब ये रेजिस्टिविटी आएगा ना। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो, यस, तो क्या आ जाता है, रेजिस्टिविटी आ जाता है। आप जो जिस लेटर से डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते थे ना, वही लेटर से रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, रो ना। यस, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस, इट इज कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल। रेजिस्टिविटी देखो बच्चों, ऐसे सिंपल चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझो अभी। हाँ सर आपको ओम बोल देगा, मीटर होगा ना थोड़ा इसका। ऊपर ले सकते हैं सर। बता रहा हूँ। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस, इट इज a property which is dependent on nature of material। कॉपर का अलग रेजिस्टिविटी होगा, आयरन का अलग होगा, वो उसकी लेंथ, एरिया, इस सब पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। सर तो फिर उसे यहाँ लिखा क्यों है फिर? वो तो डिपेंड करेगा ना। नहीं करता है ना, लेकिन पी है ना सर, तो ना उससे सर वैल्यू क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, जस्ट लाइक ओ हाँ, यस सर समझा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वो जी डायमेंशन, जैसा ही कांस्टेंट। यस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ, सर मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए ये अलग अलग होगा वैल्यू इसका। यस। सर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं क्या? तो जल्दी लिख लो बच्चों, क्योंकि अपना थोड़ा टाइम कम है। सर इसकी यूनिट ओम मीटर है ना? यस, यूनिट क्या होगी इसकी, रेजिस्टिविटी की? सर लेंथ बाय एरिया, तो एल अपन, ये सर ये दोनों फॉर्मूले नहीं समझे सर। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला? हाँ सर, ये फॉर्मूले याद, देयरफॉर जो हमने कंक्लूड किया। तो ये बताया तो मैंने, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों कंबाइन कर दो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा होता है, कांस्टेंट आ जाता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, which depends on nature of material। इसमें क्या नहीं समझ, वहाँ पे ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना? यस। यहाँ पे L is length of the wire, A is area of cross section। L is what, length of the wire, A is area of cross section। बच्चों अगर मैंने, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना रेजिस्टिविटी की कुछ वैल्यू से ध्यान से समझो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको होमी बाबा में आते ही आते हैं, सीरीज पैरेलल नहीं पूछते आपको होमी बाबा में, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं होमी बाबा में, ध्यान से समझो ये सब चीजें। हाँ, होमी बाबा में सीरीज पैरेलल के ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। अरे ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर देखो, रेजिस्टिविटी मटेरियल्स मेटल्स का कम रहता है। जैसे अगर मैं देखूं रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, देखो ये ओम्स हो गई, और इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। यूनिट क्या होगी पहले तो देखो, ओम्स, दिस इज मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम्स इनटू मीटर ना।
दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट। ठीक है, अब सर देखो अगर मैं वो क्यू क्या, ये क्या सर? एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी का, ओके 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 सर। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलो सर वो तो- आपने क्या क्या काटा सर उधर, एम अपॉन एम स्क्वायर क्या? हाँ, हाँ ओके, हाँ लेंथ अपॉन वो एरिया, समझा एरिया इज मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर ना। यस। तब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ रेजिस्टिविटी की, वो देख लेते हैं जल्दी से। तो अगर आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसके लिए देखोगे, कॉपर सिल्वर का देखोगे, ठीक है सर सिल्वर 1.63। का नहीं, जो मेरे पास वैल्यू ये 10⁻⁸ मीटर है, ठीक है, तो कितनी कम है, सर that means एग्जैक्टली 1.63 होता है। जो भी है, इट इज शोइंग इन माय बुक दिस पॉइंट दैट इज वेरी लेस। ठीक है, अगर मैं कॉपर का देखूं, कॉपर का है 1.73। हाँ 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम्स मीटर होगा ये। सर ग्राफाइट की 0.2 इंटू 10⁻⁻5 होता है, सेमीकंडक्टर है। ग्रेफाइट, हाँ सर। अब अगर सिलिकॉन की अगर आप देखोगे, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, तो सिलिकॉन की होती है 2.3। 640, यहाँ पे 640 दिया है। ठीक है, जर्मेनियम की होती है, जर्मेनियम इज आल्सो सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम की सर होती है 640 ओम मीटर क्या? यस, ये मेरे पास एक बुक है, उस बुक से मैं देख के बता रहा हूँ। नहीं सर, पर यहाँ तो सर 2.3 इंटू कहाँ पे 10। कहाँ पे? सर आईसीएससी के बुक में। ठीक है, ये मैं आपको एक अच्छी बुक से बता रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, और अगर आप मान लो फ्यूज क्वार्ट्ज की देखोगे, व्हिच इज एन इंसुलेटर, अगर मैं क्वार्ट्ज की देखता हूँ, इसकी होती है 7.5। सर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ रहा है सर, ये 0.46 है लेट ना, इट बी, आपको ज्यादा इसके वैल्यूज पे कोई कुछ पूछेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, इंटू 10⁻⁻5 है सर। 640 लेट इट बी, करेक्ट है, करेक्ट ठीक है है सर 640। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो पॉइंट इज व्हाट, जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, सेमीकंडक्टर्स उनका रेजिस्टिविटी, कंडक्टर्स थोड़ा ज्यादा होता है और इंसुलेटर्स का बहुत ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब कंडक्टिविटी देखो क्या होता है, कंडक्टिविटी, हाँ बोलो। सर ऊपर जाएंगे क्या, एक मिनट। सर वो रेजिस्टिविटी P इज इक्वल टू ओम इनटू M क्या है? ये ऐसा यूनिट है, देखो ना, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम्स होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। एल का यूनिट क्या होगा, मीटर, ए का यूनिट क्या होगा, मीटर एरिया। स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। हाँ सर। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट कितना हो गया, सर वो क्या बोलते हैं उसे, वो P लाइक स्ट्रक्चर रो को? रो, डेंसिटी का भी सेम सिंबल था अगर आपको याद होगा, हाँ सर वही। रो। ठीक है, हाँ सर। समझ में आई बात। तो रेजिस्टिविटी बच्चों तो मेटल्स फिर का, रेजिस्टिविटी और ओम एक ही है क्या सर? मतलब रेजिस्टिव सिंबल भी रो ही है क्या? अरे रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। तो रेजिस्टिविटी और क्या बोल रहे हो? हाँ बराबर बराबर, वो ओम्स दैट इज द रेजिस्टेंस सिंबल। यस, दिस इज रेजिस्टेंस इनटू मीटर, रेजिस्ट ओम्स मीटर। ठीक है, ये जस्ट यूनिट आ रहा है, डोंट वरी सो मच अबाउट। हाँ वो सॉल्व करने के लिए सर, लेकिन रेजिस्टिविटी yes. इन रियलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। यस यस, ठीक है, कड़ाला तो सर। अभी सबको समझ में आ गया है। ठीक है, हाँ सर। चलो बच्चा, आप लोग बहुत डाउट पूछ रहे हो, अच्छी हाँ बात सर, है, ये थोड़ा सा टफ है सर। बट सबको समझ में आया। हाँ Yes. सर। तो मेटल्स के केस में तो रेजिस्टिविटी की तीन प्रॉपर्टीज अभी हम देख रहे हैं, क्या है? पहले तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, और तीसरा, अभी आपको देखो, आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि एक 10 मीटर का वायर और 1 मीटर का वायर,
किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है? कॉपर का। 10। दोनों की सेम है क्योंकि कॉपर से ही बना अभी है। तो मैंने बताया इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, फिर भी आप बोलो 10। तो क्या होगा? कॉपर का ही इसीलिए सेम होगा ना। कॉपर का 10 मीटर का वायर लिया, कॉपर का 1 मीटर का वायर लिया, किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है? तो दोनों का सेम ही होगा सेम होगा Same. दोनों का। सर। फिर मैंने वही आयरन बोला था। देखो अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सिल्वर का रेजिस्टिविटी इतना है, मतलब सिल्वर का आप कैसा भी वायर ले लो, ठीक है, उसका रेजिस्टिविटी हमेशा सेम आने वाला है। ऐसा आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन देगा, ठीक है बच्चों, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। समझ में आई सब बच्चों को बात की नहीं आई? यस बच्चे, से यस नो समथिंग। यस सर। Yes, sir. हाँ सर क्वेश्चन है हाँ, बोलो बोलो जल्दी से। सर, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद सरफेस एरिया, तो इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ना? Yes, resistance is depending on length and area, not resistivity. सर वो सेम होता है ना, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? नहीं सेम नहीं होता है, अभी वही तो आपको बता रहा था मैं। यहाँ पर देखो क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब भी आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगा देते हो ना। हाँ सर। आपने देखो मैथ्स में डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस किए होंगे कि मान लो Yes, sir. 10 men are able to do a work in कितने हाँ men सर, day उसमें work कांस्टेंट ऐसे आता है करके सर। करते हो ना, men day work ऐसे करके men बढ़ा दो तो अमाउंट ऑफ वर्क जो है, या men बढ़ा दो तो नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज ना। आप करते हो कि नहीं करते हो ऐसा? हाँ Yes, सर, sir. सर सर। अभी मान लो 10 मैन है या फिर 20 मैन है, 10 मैन 12 दिन में काम करे तो 20 मैन कितने डे में काम करेंगे? आपको 24। मालूम है मैन बढ़ा तो डे विल डिक्रीज ना। हाँ। अच्छा 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 सर, 6 Six. मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। मैं आप क्या लिख बताऊंगा सकते हो? रंजन सर को। मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे ना, तो हाँ, मैन इनटू डे इज कांस्टेंट। ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो आप? करेक्ट सर। हाँ सर। तो वही तो बस sir. यहाँ पर लिखा है मैंने। यहाँ पे बस फिजिक्स में आपको लेंथ एरिया ये सब पर यू आर प्लेइंग विद, करेक्ट। आप यहाँ पे बोलो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ा दो रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। तो आप उन दोनों को जस्ट कंबाइन कर दो, और जब यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रेजिस्टिविटी हटाओगे एक कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट आ जाता है, रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी सभी बच्चों को? हाँ सर समझा। हाँ सर। ओके, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, ये बात समझ में आई? 10 मीटर का सिल्वर Yes, वायर sir. लो या 20 मीटर का सिल्वर वायर लो, सर दोनों वो का अभी रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, ठीक है। सर वो अभी मेन वाला जो एग्जांपल बताया आपने, मेन और वर्क डे का, वो किसके इसमें पर्सपेक्टिव में बताया? इसके प्रोपोर्शनैलिटी के Inverse. पर्सपेक्टिव में बताया मैंने। प्रोपोर्शनैलिटी। अभी और सर पढ़ा ना रेजिस्टेंस मैथ्स में एक कांस्टेंट है ना? रेजिस्टेंस इज नॉट अ कांस्टेंट, Resistivity. रेजिस्टिविटी यस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सर अभी समझा है सर, अभी आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो रेजिस्टिविटी किसके लिए कम होती है? लेस फॉर गुड कंडक्टर्स, सर कंडक्टर्स के रेजिस्टिविटी इज लेस वेरी लो होती है, ना? यस Very वेरी low. लो, वेरी And लेस, sir for semiconductors it is एंड low. हाई फॉर इंसुलेटर्स। आपको सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं पूछेगा, बट ये ध्यान रखो, हाई फॉर इंसुलेटर्स, ठीक है। पूछ भी सकता है सेमीकंडक्टर, Yes. पूछ लिया उसने तो बता देना कि इंसुलेटर्स का हाई सुपर रहता है, कंडक्टर में सर एक्सट्रीमली लो। सुपर सर, कंडक्टर्स का ये- 0 हो जाता है, सुपर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस सर है ये वो आप 0 इधर रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। रेजिस्टेंस sir. इज वेरी लेस फॉर गुड कंडक्टर्स, हाई फॉर इंसुलेटर्स। हाँ, मैंने आपको देखो क्या बताया था, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टिविटी के लिए है सर, है ना? रेजिस्टेंस पहले सुन लो पूरी बात। रेजिस्टेंस जो होता है वो गुड कंडक्टर्स का कम रहता है, रेजिस्टिविटी गुड कंडक्टर्स का कम रहता है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी देखो क्या होता है, कंडक्टिविटी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कंडक्टिविटी, इट इज इनवर्स ऑफ 1 रेजिस्टिविटी। बाय अब ऑब्वियसली कंडक्टिविटी हाई होगा कि नहीं होगा? अगर रेजिस्टिविटी लेस है तो कंडक्टिविटी हाई हो जाएगा कंडक्टर्स का और लो हो जाएगा इंसुलेटर्स का, ठीक है। अभी आई बात समझा समझ में? सर। सर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं सर एग्जैक्टली?
एक्चुअली सुपर कंडक्टर्स जब आप 0 केल्विन पे चले जाते हो ना, जब बहुत ही कम टेम्परेचर पे जाते हो, तो रेजिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू 0, तो उस पर जो आपको कंडक्शन होता है उनको सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। सर रेजिस्टेंस सर 0 कैसे हो सकता है सर? हो जाता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। सर ये इतना कम resistance टेम्परेचर increases with the मतलब temperature. कोई मूवी नहीं, इंटर पार्टिकल मोशन ही खत्म हो जाएगा ना 0 केल्विन पे। रेजिस्टेंस, ये जो ओम्स लॉ है ना, दिस ओम्स लॉ, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखो, दिस ओम्स लॉ is for at constant, V is equal to I as followed, at constant temperature. सर एट एसटीपी ना? नहीं, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर कितना भी रख लो आप, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, नॉट नेसेसरी एसटीपी, आप 40 50 60 जितने भी लेना है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, कि अगर आप कॉइल का रेजिस्टेंस निकाले तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, समझ में नॉट नेसेसरी एसटीपी कंडीशन होगी। ठीक है, ओके तो सर, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, यस सर। चलो सर रेजिस्टिविटी बच्चों, को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? स्पेसिफिक क्योंकि स्पेसिफिक है ना, दिस इज कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल, स्पेसिफिक वैल्यू है इसका, इसलिए। ओके सर। ठीक है, चलो बच्चों, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर, यस सर। हाँ सर। हाँ यस सर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसका Yes. इसको 1 समथिंग कर दोगे तो ये बहुत हाई आ जाएगा ना। कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी हम बोलते हैं ना अच्छा होता है, तो मतलब उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। इंसुलेटर्स का हम ये बोलते हैं कंडक्टिविटी कम होता है, उसका कंडक्टिविटी बहुत कम होगा ना। जैसे क्वार्ट्ज, यस, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगा इंसुलेटर का यस, सबसे ज्यादा। अगर क्वार्ट्ज का आप कंडक्टिविटी निकालोगे तो 10⁻⁻17 आएगा, 10 का पावर। रेजिस्टिविटी में कंडक्ट सिल्वर का कंडक्टिविटी निकालोगे 10⁸ आएगा, 10⁸ इज अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, समझा सर। -8 है ना सर, 10⁻⁸ है ना वो। कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, 1/10⁻⁸ कितना होता है? 10⁸ होता है, Yes, होता है sir. कि नहीं होता है? Yes, sir. 1/10⁻17 कितना होता है? 10⁻17 होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो ऑब्वियस सर, सी अभी- बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कंडक्टिविटी मटीरियल गुड कंडक्टर्स का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी a very big number which goes to show conductivity is high for good conductors and conductivity is low for bad conductors। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सर, समझा अभी। दूं एक प्रॉब्लम अभी इस पर? हाँ सर। और एक चीज और ध्यान रखना, रेजिस्टेंस जो है आपका, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस को अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑफ दैट मटेरियल इट ऑल्सो Decrease. इंक्रीजेस। हाँ सर, इंक्रीज, हाँ सर बराबर। क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बट थ्योरी में पूछ सकता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सर उसमें प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती ना, सिर्फ इंक्रीज होता है ना? होता है बट उसका हम रिलेशन अभी देख नहीं रहे। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। सर अभी प्रॉब्लम। चलो अब मुझे बताओ, तो जो भी आंसर रहेगा इस प्रॉब्लम का वो मुझे आप चैट में बताना, ऐसे बोल मत देना। ठीक है, एवरीवन इज देयर? ठीक है सर। चलो तब मैं प्रॉब्लम यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट इट डाउन और इसका आंसर मुझे बताओ। 1-2 मिनट का टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं। So if a wire is stretched twice its length, a wire is बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से क्या होगा। तो जो भी आंसर है चैट में बताना, ठीक है, ऐसे मत बता दे। ओके, देखो बच्चों, जब भी तुम किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसका एरिया कम होगा कि नहीं होगा?
उसका एरिया कम होगा कि नहीं होगा? कभी आप तुमने अगर क्ले से अरे खेला है, हाँ सर, बराबर। अगर तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, उसको तुम रोल करते रहो, रोल करते रहो, रोल करते रहो, यू नो, उसकी लेंथ बढ़ा दो, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ सर। तुमने देखा होगा ना, क्ले, अगर क्ले से अगर आप खेलते हो कभी भी, तो उसको जब आप ऐसे सिलेंडर को अगर रोल करो आप, तो आप क्या देखते हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है ना। तो अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ 2L है, तो ऑब्वियसली तो 16 हो गया क्या सर आंसर? यस, 16 इज द आंसर। ओके अगर सर, ये एरिया ऑफ समझा क्रॉस सर। सेक्शन A है, तो बताओ ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। A/2। क्यों A/2 हो जाएगा? वॉल्यूम Because कांस्टेंट the है cross section is half of the previous value. सर। इसका वैल्यू वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसीलिए प्रोडक्ट सेम होना चाहिए इसका एरिया और वॉल्यूम लेंथ कितना का। आ रहा है देखो, A इंटू एल आ रहा है, इसका वॉल्यूम कितना आएगा? A/2 इंटू 2L, ठीक है। कितना आ गया इसका? A इंटू आ रहा है, दोनों का वॉल्यूम सेम की नहीं? वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। वायर में जितने मॉलिक्यूल्स, मतलब जो भी वॉल्यूम है वायर का, वो तो सेम ही रहने वाला है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझा सर। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा? रो L/A। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस R' कितना होगा? रो 2L अपॉन बाय A/2। A/2। कितना हो गया? 4 रो L/A। 4 रो L/A। रो L/A क्या था? ये R था। R जिसकी वैल्यू 4 ओम है। So R' is equal to R is, ठीक है। सर और एक दो ना सर क्वेश्चन। चलो, so ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। इसमें रिलेशन क्या होगा? RA/RB/RC में। इसका आंसर तो 16 ओम आ रहा है, you have seen। सर वो नीचे जाइए ना, एक मिनट। अभी मुझे बताओ, Sir, क्या RA/RB/RC answer? असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग? यस, बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऑल इक्वल नहीं है। देखो, डिसेंडिंग में चलो आप अरेंज करो इनको। सबसे ज्यादा किसका होगा? सर सबसे ज्यादा कम? ना, जो भी है चैट में बताओ आंसर। मेरा करेक्ट है क्या? यस यस सर। यस इज करेक्ट। सर मेरा करेक्ट है। एक्चुअली सोमन, आपका थोड़ा लास्ट के दो टर्म्स एक बार चेक कर लो। Sir, क्या मेरा? लेकिन तीन ही बच्चों को दिख रहा है आंसर। आर्यन आपने सबसे ज्यादा लिख दिया, बट उसके बाद उससे कम किसका होगा, फिर उससे कम किसका होगा, लाइक चैप्टर। ओके 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 सर। यस, अब दूध का मुझे सही लग रहा है। नहीं नहीं, अब दूध का भी गड़बड़ है थोड़ा सा। अभी सर यस, ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं चलो यहाँ पर देखते हैं। करेक्ट मैंने, करेक्ट है क्या? चलो आप लोग देख लो, यहाँ पे मैंने किसी का करेक्ट को इनकरेक्ट बोल दिया होगा, तो प्लीज जस्ट चेक योर आंसर। तो सबसे ज्यादा बी का है सर, क्योंकि लेंथ सबसे भी बढ़िया ज्यादा, है। हाँ सबसे ज्यादा बी। देखो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? सर B, C और A। हाँ सर, मैंने भी यही सेंड किया आपको, बी देखो फिर सी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो रो तो कांस्टेंट है, मटेरियल मान लो सेम है यहाँ पर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रो L/3 है। बाई 3, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R1। रो 6L 6L/A। 6 रो L/,
इसका रेजिस्टेंस कितना रो L by 2A। रो L by 2A। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली R2 सबसे बड़ा है, तो इसके बाद सर उसके बाद 1/3 बड़ा होता है कि 1/2 बड़ा होता है? 1/2। 1/2। 1/2। 1/2 बड़ा होता है, यस। फिर C आएगा, फिर A आएगा। हाँ यस। तो सर यही सेंड किया था। सर मैंने भी सेम ही तो हाँ नहीं सेंड ठीक किया है सर। ठीक है बराबर, ठीक है। R2 R3 R, ठीक समझ में? मतलब आपको इस टाइप में क्वेश्चन होगा पूछना। तो बच्चों यहाँ तक किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। नहीं सर। सब क्लियर है? जब भी किसी रजिस्टर के थ्रू अभी करंट पास हो रहा होगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आफ्टर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीरीज पैरेलल करके इस टॉपिक को एंड कर देंगे एंड विल फिनिश विद योर मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट वीक भी आई थिंक वी आर हैविंग 2 लेक्चर्स ओनली। तो नेक्स्ट वीक में हमें मैग्नेटिज्म में भी बच रहा है और हीट एक जो मेजर टॉपिक है, तो उससे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो देखो ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट मिस दिस पॉइंट। अब जब आप यहाँ पे इसको ऐसे स्विच को ऑन करते हो तब करंट ऐसा दिखा, ठीक है। करंट आप ऐसे दिखाते हो ना, करंट इज मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट, करेक्ट। सो करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन सोचने वाली बात है, करंट है क्या ये? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। यस, ये जो करंट है यहाँ पे दिस आई, इस आई को हम बोलते हैं बच्चों कन्वेंशनल करंट। हाँ सर, कन्वेंशनल करंट। Conventional current is nothing but it is taken as flow of positive charge, flow of, सर और वो वाला इलेक्ट्रॉनिक करंट था। yes, but actually में हमें क्या पता है अभी, प्रोटॉन्स तो फ्लो होते नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो कभी फ्लो नहीं होता है। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं? हम इसको flow of electrons is always shown like this. समझ में आई बात? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज शो, या फिर ऐसे बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर देते। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। यस सर। समझ में आई बात? ये जस्ट एक कन्वेंशन है, यहाँ पे कोई साइंस नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई लॉ नहीं लग रहा है, जस्ट हमारा एक कन्वेंशन है, इसलिए हमने बोला एक कन्वेंशनल करंट है। बट एक्चुअली में जब तुम बैटरी को कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है व्हिच इज शोन लाइक दिस। समझ में आई बात? और करंट कैसे कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू अ लो पोटेंशियल। Sir, Yes, tell me. sir, तो electrons are moving opposite to conventional current. Yes, electrons are moving opposite to conventional current. मतलब हमने जो कन्वेंशन बनाया था ये एक्चुअली बहुत पहले का कन्वेंशन है, पुराना कन्वेंशन जो कि अभी तक चला हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ऑपोजिट टू दिस कन्वेंशनल, ठीक है। सर लो कन्वेंशनल लो पोटेंशियल टू हाई जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बट पॉजिटिव चार्ज अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट में हम किसको पकड़ते हैं? पॉजिटिव चार्ज को पकड़ते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कन्वेंशन, ठीक है। एक्चुअली जब आप 11th और 12th में और डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों हम ऐसा करते हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल। सर इवन ना चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हमने ही दिया सर कन्वेंशन। यस, पॉजिटिव नेगेटिव भी हम ही ने दिया ना कन्वेंशन। आप उसको अल्फा चार्ज बीटा चार्ज बोल सकते हैं। सो सर वो अल्फा मतलब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ना। अल्फा मतलब मैं बोल रहा हूँ पी चार्ज, क्यू चार्ज, एक्स चार्ज, वाई चार्ज, कुछ भी दे सकते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया।
नहीं सर, मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अल्फा, यस, अल्फा पार्टिकल्स आर कोर ऑफ हीलियम एटम, करेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ना। यस यस, ठीक है। चलो बच्चों, समझ में आई बात सबको? यस सर। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े मतलब टाइम खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरीज, पैरेलल और पावर थोड़ा देख लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा बहुत देखेंगे, उससे एक जस्ट एक आइडिया आपको आ जाएगा। सीरीज, पैरेलल और पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिज्म, अपना टारगेट है सब चीजें खत्म करने का, ठीक है। ओके सर। सर किसी हमारे का होमी कुछ बाबा की डाउट है डेट्स तो आ गए क्या सर? बताइए बच्चों, आइए क्या? Anyone has पहले any idea? टेंटेटिव था ना, क्योंकि पहले टेंटेटिव थे। Anyone has any idea? नहीं नेट पे सर, चेक कर अभी लो ना। तक एक्चुअली जब जब से हमने वो रजिस्टर किया है ना, तब से एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया। आप तो उसकी साइट पे जाके विजिट कर सकते हो, देख लो। मैं भी आई विल आल्सो ट्राई टू विजिट द साइट। तो उसमें आप साइट पे विजिट करो, जब भी ओके आए सर। होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सर अभी तक रोल नंबर्स भी नहीं आए। ओके ओके, सर सेशन इस साल कैंसिल ही करेंगे, वो नहीं तो ऑनलाइन ही रखेंगे। आ जाएगा आ जाएगा, don't worry। अभी ये तो आपको शायद मॉक पेपर भी होने वाला होंगे बाबा, शायद हाँ दिवाली के सर। बाद होगा, दिवाली के बाद होगा। सो आई गॉट योर मॉक पेपर्स। ठीक है, चलो तो एंड करो फिर बच्चों। थैंक यू सर, बाय यस सर। सर, Thank थैंक यू you, सर, बाय सर। sir. सर वो Bye, पीडीएफ sir. सेंड कर Bye, देना। sir. आप Good night, PDF sir. सेंड कर दीजिए। यस सर, बाय सर, थैंक यू सर। Yes, Neil, you can leave the meeting, Neil. Neil. Yes, Soman, बोलिए क्या डाउट है?